जिस शशि थरूर को कांग्रेस अपना पोस्टर बॉय मानती थी, आज वही शशि थरूर बीजेपी की जीत पर ताली बजा रहे हैं और कांग्रेस बिल्कुल सन्न है, क्योंकि बीजेपी ने केरल में तिरुवनंतपुरम का ऐतिहासिक नगर निगम जीत लिया है। कांग्रेस के किले में बीजेपी ने एक बार फिर सेंध लगा दी है। जी हां, वही तिरुवनंतपुरम जहां 45 साल से एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की अलायंस का कब्जा था, जहां कांग्रेस और वामपंथ का गढ़ माना जाता था और जहां से शशि थरूर खुद 4 बार सांसद चुने गए। यानी केरल की राजनीति में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं है, ये है सियासी भूकंप। और इस भूकंप का सबसे जोरदार आफ्टर शॉक आया है कांग्रेस के ही सबसे पढ़े लिखे, सबसे ग्लोबल और सबसे बेबाक नेता शशि थरूर से। आइए आपको बताते हैं कि आखिर शशि थरूर ने क्या कुछ कहा और उसके बाद कैसे हंगामा मच गया। दरअसल शशि थरूर का सोशल मीडिया पर लिखा एक एक शब्द कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है। राहुल गांधी के दावे पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर केरल स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने इस चुनाव के नतीजों को शानदार बताया और बीजेपी की जीत पर लिखा, मैं तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन को भी स्वीकार करना चाहता हूं और शहर के कॉरपोरेशन में उनकी महत्वपूर्ण जीत पर बधाई देता हूं। ये शानदार प्रदर्शन है जो राजधानी के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। मैंने एलडीएफ के 45 साल के कुशासन से बदलाव के लिए प्रचार किया था, लेकिन मतदाताओं ने आखिरकार एक दूसरी पार्टी को इनाम दिया। उन्होंने कहा, ये जनादेश स्पष्ट है और राज्य की लोकतांत्रिक भावना साफ दिख रही है। वहीं तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के प्रदर्शन को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। यानी जिस बीजेपी को कांग्रेस दिन रात डेमोक्रेसी खत्म करने वाली पार्टी बताती है, उसी बीजेपी की जीत को कांग्रेस के स्टार नेता डेमोक्रेटिक खूबसूरती कह रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के लिए जीत मामूली नहीं है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ये जीत 2 से 3 विधानसभा सीट जीतने से भी ज्यादा भारी है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का नगर निगम जैसे बड़े शहरी निकाय में सत्ता हासिल करना ये संकेत देता है कि शहरी मतदाता पारंपरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण से हटकर विकल्प तलाश रहे हैं। ये बदलाव खासतौर पर उस राज्य में महत्वपूर्ण है जहां अब तक मुकाबला मुख्य रूप से एलडीएफ और यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच रहा है। लेकिन अब बीजेपी ने तीसरा दरवाजा खोल दिया है। ऐसे में कांग्रेस नेता और केरल में पार्टी के स्टार प्रचारक चेहरा शशि थरूर ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले तिरुवनंतपुरम की जीत पर बीजेपी के प्रदर्शन की तारीफ कर बवाल मचा दिया है। लोगों ने शशि थरूर के इस पोस्ट पर जमकर कमेंट किए। एक ने तंज कसते हुए लिखा, वोट चोरी, ईवीएम से छेड़छाड़ की कोई शिकायत नहीं सर। गौरतलब है कांग्रेस समेत विपक्ष लगातार बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाती रही है, जबकि अन्य यूजर ने लिखा, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं देश में लोकतंत्र ही नहीं है, आपको ये बात मानने में दिक्कत नहीं। और फिर कांग्रेस के लिए सबसे दर्दनाक कमेंट आया, आप कांग्रेस अध्यक्ष बनने के ज्यादा लायक हैं। यानी बात साफ है, लोगों को शशि थरूर का अंदाज पसंद है और राहुल गांधी आलोचनाओं के केंद्र में है। जबकि अन्य यूजर ने शशि थरूर के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, लोकतंत्र काम कर रहा है, लोगों का जनादेश साफ बोलता है सर। अपने विरोधियों की तारीफ करना और उन्हें बधाई देना हिम्मत की बात है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अपनी एनर्जी गलत जगह बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएं, क्योंकि आप ये तय करने में मुझसे कहीं बेहतर हैं आपके लिए क्या अच्छा है। लेकिन एक बात, समय कम है, इसे बर्बाद मत कीजिए। अन्य लिखते हैं, आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने के लायक हैं। बीजेपी का एक व्यवहार प्रतिस्पर्धी विकल्प बनाने के लिए और एक सकारात्मक सोच वाली विपक्षी पार्टी के रूप में काम करने के लिए, सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं, जैसा कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे और कहीं न खत्म होने वाले तरीके से करते हैं। अन्य यूजर ने शशि थरूर से सवाल तक पूछ दिए कि आपका क्या स्टैंड है, जबकि अन्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि आपने खुद तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की मदद की है। यानी अब सवाल ये जरूर है कि कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी के किन मुद्दों ने उसे विजय
बनाया, लेकिन एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस अपने ही नेताओं को कैसे संभालेगी। क्या थरूर का बीजेपी की तरफ वाकई कोई झुकाव है? क्योंकि एक तरफ जहां पार्टी कहती है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी अब रविवार यानी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन भी कर रही है। इस आयोजन के जरिए कांग्रेस पार्टी की ओर से देश के कोने कोने में वोट चोरी की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की जाएगी। आयोजन में वोट चोरी को मुद्दा बनाया जाएगा, जबकि उसी पार्टी के शीर्ष स्तर के सांसद कहते हैं कि जनादेश साफ है, लोकतंत्र खूबसूरत है तो जनता भ्रमित होती है। आज केरल में जो कुछ हुआ वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, ये संकेत है कांग्रेस के अंदर वैचारिक टकराव का, नेतृत्व संकट का और बदलते वोटर माइंडसेट का। शशि थरूर ने बस इतना किया कि हार को स्वीकार किया और जीत को सम्मान दिया, लेकिन उसी एक पोस्ट ने कांग्रेस को डेमोक्रेसी का आईना दिखा दिया। ऐसे में इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट पे जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज़, दिल्ली।